हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज का टेस्ट में मैथ का क्वेश्चन है जो 2023 के आसपास पूछा गया है। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। आपको 50 में किन्हीं 35 क्वेश्चन का आंसर देना था। शुरू से 50 क्वेश्चन भेजे थे जिनमें किसी 35 क्वेश्चन का आंसर देना था। क्वेश्चन को कैसे यूज करते हैं और कैसे बनाते हैं, आपके लिए आधा घंटा का लगभग समय था। देखिए, कह रहा है पहला समानांतर श्रेणी का 35वां पद। 35वां पद का मतलब कितना होता है? 35वां पद का मतलब होता है ए 35 का मतलब कितना होता है? ए प्लस कितना 34D, ए प्लस 34D। ये ए का मान कितना है 20 प्लस 34 गुना डी का मान कितना है? डी का मान -3 है। 17 में से 20 गया -3, यानी 20 चरतिया 12 तिया 9 9 1 10 घटाएंगे तो माइनस का 82। आंसर कौन सा है? आंसर हमारे बी है, सही हुआ। दूसरा कह रहा है समानांतर श्रेणी 93 में कितने पद है? कितने पद है यानी एन का मान पूछ रहा है। तो एन का मान अंतिम वाला क्या होता है? एन का मान कितना है? 93। एन बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस ए का मान कितना है 3 प्लस एन -1 इंटू डी। डी का मान कितना है? डी का मान इस घटाइएगा तो 5। 93 में 3 जाएगा, प्लस है तो माइनस आएगा 90 बराबर एन -1 इंटू 5 होगा। 5 से काटेंगे 18 और -1 है +1 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 19वां पद। कौन सा आंसर है? आंसर हमारा ए हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रथम 30 पदों का योगफल बतावे। अब प्रथम 30 पदों का योगफल अगर हम बताए होंगे विषम संख्या 1 3 5 7 विषम संख्या है, उसका पदों का योगफल बताए थे या n² होता है। तो 30 पद का योगफल है तो 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। अगर आधे तो ठीक है, नहीं आधे तो इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ज़्यादा ठीक है, आधी होना चाहिए। कह रहा है माइनस माइनस किस चतुर्थांश में? हम जानते हैं प्लस प्लस किस में पहला होता है, माइनस माइनस किस में होता है? तीसरा होता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। माइनस प्लस होता है दूसरा, प्लस माइनस हो जाए चौथा में, तो माइनस माइनस है किस में होगा? तीसरा में। अगला देखते हैं। कह रहा है 5 cos थीटा है और 0 है, 0 5 sin थीटा के बीच की दूरी है, तो √5 sin थीटा 5 cos थीटा में 0 घटाएं तो 5 cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 0 में 5 sin थीटा घटाएं तो 0 - 5 sin थीटा का होल स्क्वायर, यानी 5 sin थीटा का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 25 यहाँ होगा cos स्क्वायर थीटा और प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा। 25 कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो 5 और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना? 1 होता है। √1 का मान भी 1 होता है। आंसर कितना है? 5 हुआ। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है तो B का निर्देशांक है। क्या कह रहा है? कह रहा है किसी बिंदु B से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी x अक्ष पर लंब की लंबाई कितना है? x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है। ये लंबाई कितना है? 10 है। और y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है? 5 है। अब समझिए, ये जो होता है पहले x में जाते हैं तो x में कितना गए? ये 5 गए हैं, यानी ये बिंदु का निर्देशांक 5 और कितना होगा? 10। आंसर कौन सा है? आंसर 5 10 ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है इतना की बीच की दूरी बताना है। बीच की दूरी 5 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस क्या होगा? एक फार्मूला वाला माइनस, एक यहाँ वाला माइनस, प्लस 6 का होल स्क्वायर। -3 का 1 - 3 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस 9 होगा और ये होगा 6 - 3 3 का होल स्क्वायर 9 होगा। 9 जब बाहर कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 1 + 1 2 होगा और 9 से निकल जाएगा 3 निकलेगा और √2 3 √2। कौन सा आंसर है? आंसर हमारा बी। अगला देखिए, बाई अक्ष पर वह बिंदु कौन? इतना सूक्ष्म दूरस्थ है। बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, बाई अक्ष पर बिंदु, अगर बाई अक्ष पर बिंदु है तो एक तो बात पता होगा, x का मान कितना होगा? 0। x का मान कितना होगा? 0। अब देखिए, कह रहा है बाई अक्ष पर x का मान 0। x का मान 0 किसमें? 2 को ऑप्शन में x का मान 0, इसमें x का मान -2, इसमें, तो ये दोनों में हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को पहली बार ना बनाइए। पर जो क्वेश्चन छोड़ने का जाता है उसमें छोड़िए। कह रहा है ABCD एक आयत है जिसका कुछ दिया हुआ है, तो आयत का भी करना है। आसान क्वेश्चन होता है, अगर देख लीजिएगा तो ये 0 0 है क्योंकि 0 0 से स्टार्ट कर रहा है। और कितना है? 8 0 8 कितना होगा? 8 x पर 8 है, y पर 0 है। आगे कितना है? 8 6 है,
यक्स में 8 है, वाई में कितना है 6 है, 8 6 है। उसके बाद कितना कह रहा है 0 6 है, 0 6 यहाँ है। और कह रहा है इसका विकर्ण बताइए। विकर्ण बराबर क्या होता है, ये 8 है, ये कितना हुआ, ये 6 हो गया। तो विकर्ण क्या होता है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यक्स विकर्ण को यक्स मान लेते हैं। तो ये 8 का स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 √100 होगा और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा। आंसर कौन सा है हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रत्ना के त्रिभुज की परिमिति बताए। आसान क्वेश्चन होता है। देखिए 0 0 जब भी निर्देशांक हमारे 0 0 आ जाए वो आसान क्वेश्चन होता है। 0 4 0 को 4 का मतलब यक्स में 0 है, वाई में 4 है, ये है 0 4। 3 0 यक्स में 3 है, वाई में। इसका कह रहा है परिमाप बताना। परिमाप कितना है, ये तो हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया। परिमाप का मतलब तीनों भुजा का योग होता है। तो 3 4 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, पहले यक्स निकाल लेंगे। यक्स बराबर जो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण का √, लंबा स्क्वायर प्लस स्क्वायर होता है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का √ कितना होगा 5। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, 9 3 कितना हुआ 12। 12 कौन सा ऑप्शन है, 12 ऑप्शन हमारा सी, आंसर हो गया सी। कह रहा है पी एक्स इतना है, क्यू जी एक्स इतना है, पी बाई वाई जी वाई का घात होगा। तो पी वाई का घात देखिए गुना कीजिए, ये बाई का पावर 1 है, बाई का पावर 3 है, बाई का पावर 4 है। तीनों गुना होगा 4 3 7 और 1 8। बाई का पावर कितना है 8 होगा। पावर कौन सा, पी बाई का पावर कितना है 8 हो गया। मान लीजिए बाई का पावर 8 आ गया। पी जी का पावर कितना है, पावर बड़ा सबसे पावर 2 होता है। पावर क्या होता है भागम घट जाता है। तो 8 में 2 जाएगा कितना होगा 6 होगा। 6 कौन सा आंसर है, 6 हमारा ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है यानी पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। पावर 2 नहीं, इसमें पावर 3 भी है और पावर 2 तो यहाँ कटेगा। तो ये द्विघात समीकरण नहीं, पावर 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए ना। इसमें पावर 2 देखिए है एक्स स्क्वायर आएगा और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस जो है 4x एक्स स्क्वायर तो रहेगा। तो द्विघात समीकरण हमारा यही होगा। ए भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे एक क्यूब बन जाएगा। ये भी दिक्कत होगा, काहे कट जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2x स्क्वायर है, सब कट जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए कह रहा है मूल्यों का गुणनफल -4 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। अगर मूल्यों का गुणनफल -4 है तो इसको पहले सरियाइए कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस p -10 बराबर 0। और मूल्यों का गुणनफल क्या होता है c/a। c क्या होता है, अकल्य वाला टर्म होता है c। अकल्य वाला टर्म कितना है p -10 और बटा a का मान कितना है 1 है। तो 1 से भागा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मूल्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अब मूल्यों का गुणनफल कितना दिया हुआ है -4। तो p का मान कितना आएगा -4 है, -10 है तो +10 जाएगा, 10 में 4 जाएगा। आंसर क्या होगा 6 होगा। आंसर ये 6 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका x - 2 px स्क्वायर -x -6 का गुणनखंड है तो p का मान होगा। अगर ये गुणनखंड है तो x - 2 गुणनखंड जब होता है तो x बराबर क्या, x - 2 बराबर 0 होता है, x बराबर क्या होगा 2 होगा। x बराबर 2 इसमें पुट कर दीजिए। अगर x बराबर 2 पुट करेंगे तो p × 2 का स्क्वायर -2 -6 बराबर क्या होगा 0। कितना होगा 4p बराबर ई 6 -2 -6 पकड़ जो, दूर पकड़ जा, 8 पकड़ जा, यानी 4p बराबर 8 होगा। p का मान कितना होगा, p का मान 2 होगा। आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण। ये तो क्वेश्चन यहाँ है किस मान के लिए इतना का मूल। अगर कभी भी कह दे मूल बराबर है, मूल बराबर है, क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस के मूल बराबर है तो याद रखिएगा जब भी मूल बराबर रहेगा तो बी स्क्वायर बराबर 4ac लगा दीजिए। बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर का मान कितना है, एक्स के बगल में बी होता है तो 6 का स्क्वायर बराबर 4। ए का मान कितना है, ए का मान है 1 और सी का मान कितना है, सी का मान है के। तो 9 चौक कितना होगा, इसका मान 36 होगा। 4 से काटेंगे तो कितना 9 चौक 36 और के का मान कितना होगा, के का मान हमारा 9 होगा। आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है मूल्यों की प्रकृति बता। मूल्यों की प्रकृति कैसी होगी ये बताना है। तो मूल्यों की प्रकृति जब भी बताना है तो डी के मान निकलता है। डी का मान निकालिए पहले। डी का मान कैसे निकलेगा, ये बड़ा क्वेश्चन है, बाद अंतिम कीजिएगा ज़्यादा ठीक रहेगा। अंतिम क्वेश्चन करने लायक है, करेंगे इसी वीडियो का अंतिम करेंगे क्वेश्चन। कह रहा है द्विघात समीकरण का एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा। अब एक मूल -6 है तो कौन फॉर्मूला लगा दीजिए, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा।
तो मान लीजिए अल्फा इंटू बीटा लगाएं तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। सी का मान कितना है -18 बटा 1 -18 हो जाएगा। एक मूल का मतलब ये अल्फा का मान दिया और माइनस हो तो बीटा का मान पूछ रहा है तो कितना -18। इसको काटेंगे तो कितना 3 से कट जाएगा। आंसर कौन सा होगा 3 होगा। अल्फा प्लस बीटा में लगाते तो यही आंसर आता। अगला कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा ये है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आवे देखिए पहले अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b बटा ए, तो माइनस ऑफ कितना -b बटा ए फॉर्मूला होता है। तो माइनस ऑफ -b का मान कितना -8 बटा ए, कितना प्लस का 8 है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बटा ए, कितना होता है फॉर्मूला c बटा ए, 5 बटा 1 माना कि क्या आएगा 5। अब कह रहा है इसका स्क्वायर करना तो इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा बराबर इधर बगल स्क्वायर करेंगे ये बगल स्क्वायर होगा 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। एक लाइन आप लिखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा का मान कितना, अल्फा बीटा का मान यहाँ लाएँ कितना है 5 है तो 5 बराबर कितना 64 और 64 15 10 उधर जाएगा प्लस में माइनस जाएगा। आंसर कितना होगा 54। आंसर कौन सा है बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी का एक का मूल है। मूल क्या होता है -b प्लस फार्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वायर। तो -b यहाँ माइनस है एक फार्मूला माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस भी होगा। ये ऑप्शन नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं होगा। आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अगला -b प्लस -b स्क्वायर मैंने -b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर -4ac 4a का मतलब a है और c का मतलब कितना है -c है तो गुना करेंगे माइनस माइनस क्या होगा प्लस। यहाँ ये माइनस है तो ये भी नहीं होगा तो आंसर कौन सा होगा आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 2 समीकरण इतना तथा इतना का एक उभयनिष्ठ मूल है तो q माइनस पी का मान पूछ रहा है q माइनस पी। देखिए x बराबर 2 कह रहा है इतना एवं इतना का उभयनिष्ठ मूल है तो x बराबर 2 रख दीजिए। इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस p बराबर 0। अब यहाँ p का मान निकालेंगे ये होगा 4 4 दूना 8 8 और 2 दूना 4 तो 8 4 कितना होगा 12। ये बगल जाएगा तो माइनस का कितना होगा 8 4 12 यहाँ माइनस। इसमें भी q का मान यहाँ से निकाल लीजिए। q का मान कितना रखेंगे q x का मान भी ऐसा यहाँ भी रखेंगे 2 तो q इंटू 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा और प्लस q इंटू क्या होगा 2 होगा और क्या होगा प्लस 18 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए ये 4 क्यू हो जाएगा 2 क्यू 6 क्यू हो जाएगा 6 क्यू बराबर क्या ये प्लस 18 माइनस 18 जाएगा तो क्यू बराबर क्या होगा क्यू बराबर -3 होगा। क्यू बराबर कितना होगा -3। ये हमारा क्यू है क्यू का मान -3 है और माइनस है पी का मान यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या प्लस 12 में 3 जाएगा कितना आंसर होगा हमारा 9। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन बनाना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन को। यदि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबत दूरी 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबत दूरी केंद्र से लंबत दूरी कितना है 3 है। 8 सेंटीमीटर है तो 4 4 बढ़ जाएगा। अब जानते हैं त्रिज्या होगी तो त्रिज्या का मान क्या होगा त्रिज्या का मान कर्ण हो गया कर्ण बराबर लंबा स्क्वायर प्लस स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 और 25 का मतलब 5 निकलेगा। आंसर कौन सा होगा आंसर हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यदि 2 वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं मैं अंदर से स्पर्श करते हैं तो कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 ही होगी। यहाँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केवल ए जाएगी तो आंसर कौन सा हुआ 22 का हमारा ये हुआ। अगला देखिए कह रहा है यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। कह रहा है वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है ठीक है तो केंद्र पर बना कोण क्या होगा ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या है ये भी त्रिज्या। अगर तीनों बराबर हो गया जीवा भी त्रिज्या है तो केंद्र पर अब ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है तो आंसर कौन सा होगा आंसर हमारा बी होगा। अगला देखते हैं कह रहा है टीपी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र वो है कि 2 स्पर्श रेखाएं हैं। क्या कह रहा है यहाँ से कह रहा है टीपी है और टी क्यू है। यहाँ पी है यहाँ क्या है क्यू है केंद्र क्या है ओ है केंद्र क्या है ओ है 2 स्पर्श रेखा है पी ओ क्यू
पी ओ क्यू 120 डिग्री कितना है 120 है, ठीक है। पी ओ क्यू का मान कितना है 120 है, ध्यान रखिए। और क्या कह रहा है ओ टी पी मैंने इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू तो जानते हैं अगर ये पूरा 120 है तो ये पूरा कितना होगा, दोनों का जोड़ 180 होता है तो ये कितना होगा हमारा 60 होगा। क्यों 180 होगा, क्योंकि 90 90 180 तो ये हो जाएगा, चतुर्भुज 360 होता है तो ये दोनों मिला के भी 180 होगा, 120 है तो ये कितना होगा हमारा 60 होगा। लेकिन ये आधे पूछ रहा है तो 60 का आधा कितना होगा 30, हमारा का आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर रहा है कोट tan 2a बराबर कोट a माइनस 18। जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है तो दोनों का एंगल का सम जो होता है कितना होता है 90। 2a ये जोड़ेंगे तो 3a माइनस 18 बराबर 90 करेंगे, 3a बराबर जो इधर माइनस 18 प्लस 18 108 होगा, a का मान कितना होगा 36 होगा। 36 आंसर कौन सा है, आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है tan थीटा बराबर इतना, tan में साइन में √3/2 किसका मान होता है तो थीटा का 60 डिग्री पर मान होता है। तो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा, tan 60 का मान कितना होता है √3 का होल स्क्वायर -1 √3 का होल स्क्वायर 3 होता है, 3 में से जाएगा कितना आंसर होगा 2 आंसर होगा। अगला क्या कर रहा है, कह रहा है नो कॉमन लेंगे तो कोसेक स्क्वायर 22 माइनस कोट स्क्वायर 22 और +1। याद रखिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। दोनों फार्मूला याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा है तो ये प्लस है तो ये माइनस जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो 9 गुना 1 प्लस 1, तो 9 गुना 1 9 प्लस 1 कितना होगा 10, आंसर कौन सा होगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है साइन थीटा बराबर a/b तो कोस थीटा का मान, कोस थीटा साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है और कोस थीटा फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है। पहले h बराबर है तो नीचे वाला तो सेम होगा, नीचे वाला b होगा, नीचे में b किस ऑप्शन में है, जिसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं, तो बिना बनाए हुए आंसर हम b मार सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है h/b, और तो हमको पूछ रहा है कोट थीटा तो b/ इसमें क्या होता है p, तो b का मान तो 12 है, नीचे वाला b है, b का मान कितना है 12 है, तो यहाँ b का मान कितना होगा 12 है, यानी ऊपर वाला मान 12 होगा, इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है 12 है, इसमें ऊपर में 12 मान है, तो बिना बनाए हुए आंसर क्या मार सकते हैं मार। दो घनों के आयतन का अनुपात, आयतन क्या होता है मीटर क्यूब होता है, 1 और 64 है। कह रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठफल, पहले मीटर भुजा कब मान निकालेंगे, इसका क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है, 64 का क्यूब है 4 का क्यूब होता है। कह रहा है पृष्ठफल जब भी क्षेत्रफल आवे तो उसका मान होता है मीटर स्क्वायर में, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा बी होगा। अगला देखिए, कह रहा है दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन समान है, ऊंचाई का अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। कह रहा है आयतन समान है, इसका मतलब क्या हुआ πr² का मान जो है समान है, यानी πr² का मान समान है, πr² का मान समान है। कहें ठीक है, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है ऊंचाई का अनुपात ये अनुपात 1 है, ये अनुपात 2 है, समझ गए। और क्या है, तो कह रहा है त्रिज्या का अनुपात r², यहाँ भी r² है, तो मान लीजिए ये त्रिज्या है r², ये वाला नीचे ये वाला मान लिया r1 मान लेते हैं, तो r1 का स्क्वायर बराबर 2 बटा क्या होगा 2/1। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए इधर रूट जाएगा, तो रूट 2 अनुपात कितना होगा 1, रूट 2 अनुपात 1 कौन सा आंसर है, आंसर हमारा बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास इतना है, तो इसका ऊंचाई बताइए। तो वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल होता है, बड़ा क्वेश्चन है, अंतिम बनाइए ज़्यादा ठीक रहेगा, इसमें फार्मूला लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। कह रहा है केंद्र O है, त्रिज्या r है, ये भी थीटा है, तो ये भी चाप, ये भी की लंबाई बताओ, ये भी मैंने चाप है, तो चाप की लंबाई क्या होता है θ/360 × 2πr, तो θ/360 नहीं है, देखिए 2πr है, लेकिन θ/180 है तो नहीं होगा, 180 ये भी नहीं होगा, πr² है, इसमें इससे नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हमारा बी होगा। अगला देखिए, कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई L है, आधार की त्रिज्या
कितना है आर है, तो इसका संपूर्ण प्रतिशतफल, वक्र प्रतिशतफल क्या होता है पाई आर यल, और प्लस क्या होता है शंकु में एक वृत्त भी होता है तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन लेंगे तो यल प्लस क्या होगा आर। देखिए ऑप्शन तो यह वाला दे दिया पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर, आंसर कौन सा है बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल का दो गोलों के आयतन का अनुपात, आयतन अभी बोले मीटर क्यूब होता है 125:27 है, तो इसका प्रतिशतफल मीटर का मान निकालेंगे, किसका क्यूब 125 होता है तो 5 का क्यूब, किसका क्यूब 27 होता है तो 3 का, पर कहा क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है मीटर स्क्वायर में होता है, तो 5 का स्क्वायर कितना 25 हुआ और 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 25 9 कौन सा आंसर है, आंसर हमारा बी है। अगला देखिए कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को अगर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के रूप में ढाला गया तो शंकु की त्रिज्या, अब जब भी ढाला जाए पिघलाकर ऐसा किया जाए तो आयतन बराबर होता है, तो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब में 8 × 8 × 8 बराबर, कह रहा है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाया गया, शंकु बनाया गया तो 1/3 शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब नहीं पता, इंटू एच का मतलब पता है, एच का मतलब कितना है 32 है। अब देखिए काटते हैं इसको, 800 का 32 कट गया पूरी, ये 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर 8 × 8 है तो आर का मान कितना होगा 8 × 8 = 64 हो गया, तो आर का मान कितना 8 सेंटीमीटर होगा, आंसर कौन सा है, आंसर बी। कह रहा है गोले का पृष्ठफल इतना है तो गोले का व्यास बताया, पृष्ठफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना है 6 1 6 है, तो 4 हुआ, पाई का मान कितना हुआ 22/7 हुआ, आर स्क्वायर बराबर 6 1 6 है। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितना, ये कटेगा 15 चौका 60 और 4 चौका 16 120, इस 22 से कटेगा 22 से 54 से, तो आर स्क्वायर बराबर 7 7 49 होगा, तो आर का मान कितना होगा 7 होगा, लेकिन त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है व्यास, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 7 का दुगना कितना होगा 14 होगा। अगला देखिए कह रहा है, देखिए 40 के बाद डायरेक्ट 47 आ गया, कुछ क्वेश्चन गायब है कोई दिक्कत नहीं। दो संख्याओं का मासा कितना है 15 है, लासा कितना है 105 है, एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या का बताना है। कहे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें क्या होता है कि लासा गुने मासा और पहली संख्या गुने लासा गुने मासा, मासा गुने क्या है लासा बराबर पहली संख्या x है, दूसरी संख्या पहली संख्या दिया है 5 और दूसरी संख्या निकालना है हमको x है, मान ली 15 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100 × 3 300, 5 दिया 15 315, आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा सी होगा। अगला देखिए कह एल्गोरिथम है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कुछ मान दिया हुआ है, मान पुट कीजिए। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान निकालना है, बी का मान कितना है, बी का मान है यहाँ 43 और क्यू का मान कितना है गुना 31 और प्लस आर का मान कितना है 32। अब देखिए ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है तो हो सकता है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना 3 गुना है कितना होगा, अंतिम में 3 आएगा और प्लस 2 3 2 कितना होगा, इकाई का अंक 3 2 5, अंतिम 5 आएगा, अंतिम 5 कौन सा ऑप्शन में ये, पूरा गुना भी कर सकते हैं लेकिन कैसे किए कि अंतिम 3 गुना 1 करेंगे तो अंतिम तो 3 ही आएगा और इसमें अंतिम कितना है 2, तो 3 और 2 कितना जुड़ के होगा अंतिम 5 आएगा, ऑप्शन 1 में है मार दी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कौन सा धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक माने सम अगर संख्या है तो 2 से कटना चाहिए, 2 से माने उसमें 2 कॉमन होना चाहिए, इसमें 2 कॉमन नहीं है, इसमें 2 कॉमन नहीं, इसमें 2 कॉमन नहीं है, तो सम संख्या कौन सा है हमारा बी आंसर हुआ। अगला देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत कैसे है, तो अंश हर में 2 और 5 रहता है तो शांत है, बाकी नहीं, तो इसका तो अंश में 7 जना रहा है, इसका अंश में भी हमको लगभग 7 और 3 जना ही रहा है तो नहीं होगा। इसका अंश में देखिए 7 का क्यूब जो होता है 7 का क्यूब 343 होता है, पूरी कट जाएगा, तो इसका अंश में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए जो बच गया उसे 2 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, इसी प्रकार आप भी क्वेश्चन को छांटते हुए चलिए। कौन सा क्वेश्चन बचा था देखते चलते हैं, उसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी डिस्कस कर लेते हैं। जो ही 50 में जितना भी क्वेश्चन आपको बनाने को दिया गया होगा 30 क्वेश्चन, जो भी 50 क्वेश्चन है 50 में लगता है 5-7 क्वेश्चन तो डिलीट ही हो गया है, तो जो भी 30 क्वेश्चन बनाए उसे अब देखिए इसमें टाइम लगाएंगे, अंतिम अगर टाइम बचेगा तो टाइम लगाएंगे। क्या है एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच होता है,
कितना दिया है 1760 दिया है। व्यास का मान इतना है तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा, त्रिज्या का मान कितना होगा 14। त्रिज्या का मान तो ऊंचाई पूछ रहा है 2, पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान दिया हुआ है कितना है 14, ऊंचाई का मान निकालना है, निकल जाएगा 1700 कितना है 60 है। अब काटिए 7 दूना 14, 2 से काट दिए, 2 से इसको काटेंगे तो कितना 8 दूना 16, 8 दूना 16 जीरो कट जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो 4 4 जीरो कटेगा। इसको 2 से काटेंगे अथी 22 से काटे, 22 दूना 44, आंसर क्या होगा 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कौन सा है आंसर हमारा सी। अगला देखिए कौन छूटा था, जो छूटा था उसमें टाइम लगा के अंत में कुछ टाइम बचा क्वेश्चन के लिए रखिए। अगर टाइम बचता है तो अंत में कड़ा क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए कौन सा छोटा है, इधर तो सब बना हुए ही है। ये क्वेश्चन छोटा था। मूलों की प्रकृति बराबर क्या होता है, डी बराबर b² - 4ac होता है, b² - 4ac। तो b² का मान कितना है -2 का स्क्वायर होगा तो -2 का स्क्वायर -4। ए का मतलब कितना है 4/3 और सी का मतलब कितना है 3/4। इससे कटेगा इससे कटिएगा तो 4 - 4 जीरो होगा। जब जीरो आता है तो मूल समान होता है, सो समान होगा तो वास्तविक होगा। काल्पनिक कब होता है जब माइनस में आता है तो काल्पनिक होता है। अगला देखिए क्वेश्चन कौन छूटा था, इधर छोड़े थे जो क्वेश्चन 8 नंबर क्या है, कह रहा है समदूरस्थ है। अब देखिए अब इसको भी बनाना है तो इसको भी बनाने का तरीका हो सकता है, क्योंकि अब पूरा बनाइएगा तो पूरा में तो टाइम लग जाएगा। तो 2 ऑप्शन तो छाड़ दिए कि बाई एक्स पर जो बिंदु रहेगा उसका उसमें एक्स का मान कितना होगा 0, ये हो गया। उसके बाद इससे दूरी निकाल लीजिए, देखिए इससे दूरी निकालिए, ये दोनों पॉइंट का दूरी निकालिए, उसके बाद पता लग जाएगा। और इससे दूरी निकालेंगे, पहले दूरी निकालिए उसके बाद देखते हैं कितना। 5 में से 0 का होल स्क्वायर रूट ओवर देखेगा, 5 में 0 25, 5 में 0 गया, 5 का होल स्क्वायर 25, -3 और -2 का होल स्क्वायर क्या होगा -2 और -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 25, और ये भी 25 होगा, 25 25 कितना हुआ रूट ओवर 50। अब देखते हैं अगर समदूरस्थ है तो इससे बीच दूरी उतना ही आना चाहिए। देखते हैं इसका दूरी कितना होता है 0, अभी कितना हुआ 0 और 3, यानी 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, और 3 और कितना हुआ 2, ये घटाएंगे तो 1, तो कितना √10 हो गया। यानी ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सी ऑप्शन होगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसे सजेस्टेड होगा कि इस क्वेश्चन को ना ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन हम लगभग 40-42 क्वेश्चन जो भी डिस्कस किए हैं, इसमें आपको 30 क्वेश्चन आपको समय सीमा के अंदर बनाना पड़ेगा। समय सीमा कितना है, समय सीमा लगभग आपके लिए 15 से 20 मिनट। आपको 30 क्वेश्चन अगर बनाना है तो आपको मान लीजिए कि आप 20 मिनट भी लेते हैं तो ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं तो अभी आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करा रहे हैं करते रहिए, आपका स्पीड आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।